राधे। तो आज है मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी 2024 और मैं आपको पहले अपने लाला का श्रृंगार दर्शन करा देती हूँ। ये देखिए हमारे दोनों प्यारे लाला का श्रृंगार दर्शन के पीछे हमने बैकड्रॉप तैयार किया है और ये आया है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पार्सल हमारे लाला के लिए, जो हमारे YouTube फैमिली से एक माता जी ने भेजा है। तो बेसिकली कान्हा लवर्स से उन्होंने भिजवाया है ये। तो मैं ओपन करते एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे कान्हा लवर्स का मैसेज आया और वो बोली कि एक गिफ्ट आ रहा है आपके लिए। मैंने बोला कौन भेज रहा है, तो बोले नाम बताने के लिए भी मना किया है उन्होंने, लेकिन लाला के लिए आ रहा है। मैंने कि ठीक है। तो बोले कि नंद बाबू के लिए आ रहा है, नंदलाल सखा के लिए आ रहा है। तो मैंने कि ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश की, उन्होंने मुझे बताया नहीं। फिर 5 दिन के बाद मैसेज करती हैं कि दी आप कहीं जा तो नहीं रही है ना मुंबई से बाहर? नहीं। तो बोले कि वो कह रही हैं माता जी कि एक बाबू के लिए पोशाक भेजेंगे और दूसरे बाबू को नहीं भेजेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। तो दोनों बाबू के लिए उन्होंने पोशाक भेजा है अपने तरफ से। और ये मुझे यूट्यूब पे ही मिली थी। हमारी कमेंट में उनसे बात भी होती है। उनके पास 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं जो मैंने देखे कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे YouTube परिवार से इतने ज़्यादा अच्छे लोग मिले हैं जो मेरे लाला को अपना लाला समझते हैं, मुझे अपना समझते हैं और वो मेरे फैमिली से कम नहीं है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके बताती हूँ क्या क्या है, क्या गिफ्ट है। देखो पता है इसमें से एक तो मेरा भी है मैंने बोला आ रहा है पार्सल, मेरा भी एक ले लेना। और उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था क्या है, लेकिन ये है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं मेरे नंदलाल सखा है, उनका बर्थडे है 16 जनवरी को, ठीक है। और मेरे को पता है कि 16 जनवरी को बर्थडे है, लेकिन आप देखिए कि मैं इतना काम में सब में बिजी थी कि मैं भूल गई कि मुझे उनके लिए नए पोशाक ऑर्डर करने हैं, ठीक है। मेरे ध्यान से ही उतर गया और मुझे 2 दिन पहले याद आया कि शिट मैं तो नए पोशाक लाला के लिए ऑर्डर ही नहीं किया। फिर मैंने वापस कान्हा लवर्स को मैसेज किया कि बोला दी कब तक आने वाला है पार्सल? तो बोले दीदी 15 तारीख तक कंफर्म पहुंच जाएगा। तो खुश नसीब हूँ मैं कि देखिए लाला को उनके ही पोशाक पहने थे और मैं बच गई, वरना मेरे को बड़ी डांट पड़ती नंदलाल की तरफ से। इतना तो मुझे कंफर्म था। तो ये पोशाक भेजा है माता जी ने, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर कपड़ा है, देखिए ये चोली ऐसे ऊपर पहनने वाला और ये स्कर्ट फुल साइज में बना है, एकदम बड़ी साइज है। घेरा वेरा बहुत सुंदर है। और ये देखो कितना सुंदर है। और ये इनके चेहरे की स्माइल देखो। ये आज सुबह से बहुत खुश है क्योंकि इनको पता चल गया है कि इनके बर्थडे का ड्रेस आने वाला है ना। और सोचिए इत्तेफाक देखिए, मैं तो भूल गई लेकिन वो माता जी का ड्रेस इनको पहना, तो ये इनकी लीला है। इमेजिन कीजिए, नहीं तो आज तो बहुत डांट पड़ती मेरे को। और एक ये कुंज बाबू के लिए, देखिए बताई नहीं थी वो मुझे, बट इतना बताई थी कि पार्सल आने वाला है। तो एक तो ये देखिए पैंट उन्होंने भेजा है, सर्दी के लिए है क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, बाहर जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो उन्होंने बोला कि दीदी मैं ठंडी का ही बना के भेज देती हूँ, क्योंकि मैं ठंडी के कपड़े इनके लिए देख रही थी। और ये ऊपर का देखिए टोपी के साथ है, सुंदर है। अच्छा सुंदर पैर के सुंदर मोजा, ये पैरों में पहनूंगा ऐसा तो ये हो गया। और एक सेम ये मैंने मंगवाया था, माता जी ने 2 कॉस्ट्यूम 2 पोशाक मंगवाए थे। और एक ये सेम ऐसा है लेकिन ये कलर थोड़ा सा, ये रेड वाला मैंने बोला था। और ये माता जी की तरफ से आया है इनके लिए पैंट, है ना सुंदर। हो गया, आप कुछ तो नहीं भूले ना? हाँ बस ये देखिए, सोचो इमेजिन करो। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ज़्यादा टाइम हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन कमेंट में बात होती है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करती रहती है। और माता जी रेगुलर मेरे वीडियो पे कमेंट करती हैं, पोस्ट मतलब लाइक करती हैं, व्लॉग्स भी देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं।
मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मतलब वो इस तरीके से मेरे लाला के लिए कॉस्ट्यूम भेजेंगी। मैं उनकी यूट्यूब आईडी आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने निकाल के रखा है। उन्होंने मुझे बोला था सोनी सोनीला यूट्यूब आईडी है उनकी, सोनी सोनीला। तो जब उन्होंने मुझे भेजा तो मैंने बोला ये, फिर मैं गई फटाफट यूट्यूब पे, फिर मैंने फटाफट सर्च किया, कमेंट वगैरह भी देखे, मतलब हाँ मेरी तो इनसे कॉन्स्टेंटली बात होती है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूछते रह कि क्या भेज रही है, क्या भेज रही है पोशाक में। उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि क्या पोशाक भेज रही है। उन्होंने बोला कि नहीं सरप्राइज है। तब तक मुझे भी याद नहीं था कि बर्थडे है। उनको भी नहीं पता था कि मेरे लाला का बर्थडे है। कान्हा लवर्स को भी नहीं पता था मेरे लाला का बर्थडे, सिर्फ इनको पता था कि मेरा बर्थडे है और मुझे बर्थडे पे यही कपड़ा पहनना है। तो ये कपड़ा फाइनली इनका आ गया है। और एक ये इनका शर्ट प्यारे प्यारे बेटे का। और मैं सोनी दी आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच कि आपने लाला के लिए पोशाक भेजा। आपके इस भाव के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपके जो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, मैंने देखा उन्हें, वो बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारे हैं। और आप बहुत अच्छे से सेवा करती हैं उनकी, वो भी मैंने देख लिया है, क्योंकि वीडियो में उनकी बहुत सुंदर सी स्माइल है। जो भी लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा खुश खुश रहते हैं ना, एकदम मुस्कुराते हुए, इसका मतलब है उनकी सेवा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है। तो मैं एक बार फिर से आपको अच्छे तरीके से कमेंट में आपकी यूट्यूब की आईडी मेंशन कर दूंगी, ताकि अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है यूट्यूब पे तो आपसे कनेक्ट हो सके। एंड थैंक यू सो मच। ये पोशाक मैं 16 तारीख को मेरे नंद बाबू को पहनाऊंगी, क्योंकि ये सेवा आपके ज़रिए ही लिखी गई थी। और आपको मैं कुछ और पोशाक बता देती हूँ जो मेरे लाला को यूट्यूब फैमिली से ही दो माता जी ने भेजा था। मेरे को तो आज तक कभी किसी ने मेरे लिए तो नहीं भेजा है इतने टाइम। मुझे तो कभी गिफ्ट नहीं मिला था, तुम लोगों को तो बहुत गिफ्ट मिल रहे हैं, लोग धकाधक बाबू को कपड़े भेज रहे हो। मैं तो खुद किसी ने नहीं भेजा आज तक। चलो मजाक था ये तो। एक ये देखिए कितना सुंदर सा कपड़ा, ये शरद पूर्णिमा के दिन भेजा था वो दीदी ने, और बहुत ही सुंदर कपड़ा है ये देखिए। मैं अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसकी भी इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। ये शरद पूर्णिमा कॉस्ट्यूम ऐसा लिख दूंगी तो आप समझ जाना। और एक ये देखिए, ये तो मैंने आपको बताया नए साल के दिन मेरे लाला ने पहना था ये वाला पोशाक, मुझे बहुत सुंदर लगा था। ये भी एक माता जी ने हमसे कनेक्ट होके भेजा था, तो उनसे तो हमारी बात हुई थी, लेकिन सोनिया दी वाला जो है वो तो सरप्राइज था। इनसे तो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था कि हम भेजना चाहते हैं, लाला की सेवा करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। तो ये दो पोशाक आए थे, ये न्यू ईयर के दिन पहना था। माधव गोपिका क्रिएशंस की तरफ से ये आया था, और बहुत ही सुंदर पोशाक है, कपड़े भी बहुत सुंदर। इसका मैंने शॉर्ट्स बनाया था, तो इन दोनों की आईडी में आपको मेंशन कर दूंगी। आप राधा रानी, लड्डू गोपाल या कोई भी युगल सरकार या किसी के भी कपड़े अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इन लोगों से बनवा सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट करने वाला होता है ना, कि ट्रस्ट वर्दी लोग होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी फ्रॉड बहुत होते हैं। एक बार मुझे कमेंट आया था कि उन्होंने कोई जगह से ऑर्डर किया था, पैसे भी ले लिया, और उनको कोई चीज़ उन्होंने जो पार्सल था उनका मिला नहीं उनको। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैं है ना तभी लोगों को मेंशन करती हूँ कि कहाँ से मैं मंगवाती हूँ, जब मुझे सामने वाले पे ट्रस्ट होता है। तो ऑफकोर्स कान्हा लवर्स से तो मैंने बहुत सारे पोशाक मंगवाए हैं, तो उन पे तो मुझे बहुत अपने से ज़्यादा ट्रस्ट है। और बाकी ये जो दो है इनका मैं आपको मेंशन कर दूँगी। ये माधव गोपिका क्रिएशंस की तरफ से, और ये रुचिका दी की तरफ से शायद आया था। तो मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और फिर से आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग इतने प्यारे, मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी और मुझे इतना प्यार मिलेगा, मेरे लाला को इतना प्यार मिलेगा कि लोग अपने तरफ से उन्हें इतने सारे गिफ्ट देंगे। ये मेरे लिए लिटरली सरप्राइजिंग है कि सोशल मीडिया पे आज के समय में एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ इतने सारे भक्त जुड़े हुए हैं। नॉन भक्त होते हैं ना तो वो तो ठीक है, लेकिन जो भक्त जुड़ते हैं और जो उनका प्यार, उनका जो भाव होता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। तो मेरे और मेरे दोनों प्यारे लल्ला की तरफ से दी आपको थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। और मैं जब लाला को तैयार करूंगी बर्थडे के दिन, तो सबसे पहले मैं व्लॉग डालूंगी और आपको ज़रूर फोटो भेजूंगी। श्री राधे, हरि बोल। ये मैं गंगा जल अगर आपके पास होता है तो गंगा जल है, मेरे पास ये राधा कुंड का जल है। जब भी कोई कपड़ा आता है तो मैं सबसे पहले स्प्रे कर देती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कैसे क्या है, पार्सल किस तरीके से आया है, कैसे बना है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इनका तो मैं बाद में बर्थडे के दिन ही पहनाऊँगी, लेकिन इनको ट्राई करवा देती हूँ कि शायद इनका मन है पहनने का। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कैसा लगता है।
ये मोजा पहन लो पहले। बोले मम्मी मोजा पहना रही है इतना गर्मी में मेरे को। तो अहमदाबाद मुंबई में है ना, एक तो ठंडी ही नहीं पड़ती है, तो सब इसी चीज का है। ये ऐसे है ना, थोड़ा सा पैर ऐसे करो। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ बहुत अच्छा है। ऐसा नंद बाबू के पास भी है ना, पर्पल कलर में है, पर्पल। बस थोड़ी देर के बाद बेटा, बाद में उतार दूंगी मैं। एसी चालू कर, इधर पहनाना पड़ेगा, ठंडी में कुकुर जाएगा, कुकुर जाएंगे, कुकुर। जब पीछे से ठीक कर दूं, हाँ तब बताऊँ ये मोजा पहनने में। हाँ बस बस बच जाओ। जा कौन है ये सुंदर बेटा? अरे कहाँ जाओगे पहन के, कहाँ घूमने जा रहे हो? बड़े सरप्राइज है, या आप लोगों को भी बाद में पता चलेगा कि हम घूमने जा रहे हैं। पहली बार हमारे कुंज बाबू घर से बाहर निकलेंगे। अभी तक एक बार भी घर से बाहर हमने इनको निकाला नहीं है। रोज बोलते बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो, हमने नहीं लाकर जाने का। नजर लग जाएगा तो, अपना सुंदर बाबू है तो। ये देखो पर्पल कलर का है, नंद बाबू के पास पर्पल कलर का है, और यही सेम इनके पास रेड कलर का आ गया मोजे के साथ। बहुत सुंदर है। अब ये वाला भी पहना ही देती। ये आ गया, ये मजा आ गया पहन के, है। अच्छा छोटा छोटा बाबू, क्या देखो कितना क्यूट लग रहा है तुम्हें। पीछे देखो, ऐसे बिठा देंगे तो छोटा भोलू लगेगा। कितने सुंदर लग रहे हो आप। हाँ अपने कपड़े का इंतजाम खुद करवा लेते हैं, सही बात है। अब हम जाएंगे ये पहन के बाहर घूमने जाएंगे। हाँ मजा आएगा। ये सुंदर, थैंक यू सो मच। हरी बोल। अरे मैं तो एक चीज़ आप लोगों को बताना ही भूल गई कि जो रेड कलर का पोशाक आया है ना, जो कुंज बाबू का, वो कान्हा लवर्स ने दिया है। बताइए, मतलब सब गिफ्ट ही आया है। मुझे लगा कि मैंने अपनी तरफ से ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे रात को बताया कि नहीं थी मेरी तरफ से, जब मैंने पेमेंट की बात की। तो थैंक यू सो मच कान्हा लवर्स, लव यू, जय श्री राधे।